Now we will start the book Linear Algebra of BA BSc 6th semester. इसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस. अब इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है. सपोज V और F हमने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए. अगर हम V के कोई दो मेंबर्स लें U और V और उनके ऊपर हम एक ऑपरेशन लगाएं से स्टार, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आया U स्टार V, अगर वो भी V में बिलोंग करे देन स्टार इज कॉल्ड एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V. रिपीट कर रही हूँ, अगर हम U और V के कोई भी दो मेंबर्स लेते हैं, एनी टू फॉर ऑल लिखा है यहाँ पर. अगर हम U और V के कोई भी दो मेंबर्स लेते हैं और उसके ऊपर हम स्टार का ऑपरेशन लगा दें और U स्टार V भी V में चला जाए देन स्टार इज कॉल्ड एन इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन ऑन V. ठीक है, इंटरनल क्यों? क्योंकि V के अंदर से ही मेंबर्स उठाए थे, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाया और आंसर फिर से कहाँ जा रहा है? V में ही जा रहा है. सो स्टार इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन. अब की बार क्या है? एक एलिमेंट हमने V में से लिया और एक एलिमेंट हमने F में से लिया और इन दोनों के ऊपर हमने स्टार लगाया, A स्टार U, और अगर ये एलिमेंट V में चला जाए देन स्टार इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V ओवर F. एक्सटर्नल क्यों कहा? क्योंकि एक मेंबर अब की बार V में से लिया है, एक किसी और सेट में से लिया है, F में से लिया है, और उनके ऊपर स्टार लगाने के बाद जो आंसर आया वो कहाँ जा रहा है? V में. देन स्टार इज कॉल्ड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V ओवर F. ओवर F मीन्स एक मेंबर V का, एक मेंबर F का, उनके ऊपर आपने स्टार लगाया, आंसर कहाँ जा रहा है? V में. ठीक है, इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहली चीज क्या है? लेट F इज अ फील्ड. फील्ड बनने के लिए हमें पता है 11 प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं. 5 प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप वाली, 5 मल्टीप्लिकेशन के साथ एबिलियन ग्रुप वाली और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो ये हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हम लिख रहे हैं लेट F बी अ फील्ड तो वो कौन सी 11 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है. इसके बाद है ए वेक्टर स्पेस ओवर F इज ए नॉन एम्प्टी सेट V. अगर V प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप हो, इफ V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप एंड F इज अ फील्ड, तो हम V को F के ऊपर वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? अगर ये कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है तो. रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है. नंबर 1, V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन शुड बी एन एबिलियन ग्रुप. प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप बनने में कौन सी 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी होती है? ये हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो V प्लस के साथ एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, F एक फील्ड होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. अब वो 5 प्रॉपर्टीज है क्या? सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम F में से कोई भी मेंबर लेते हैं A और V में से कोई भी मेंबर लेते हैं U, देन A डॉट U कहाँ जाना चाहिए? V में. ठीक है, F में से कोई भी मेंबर लिया A, V में से कोई भी मेंबर लिया U, देन A डॉट U कहाँ जाना चाहिए? V में. यहाँ पर ना हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं. एक तो है एडिशन. एडिशन तो हम यहाँ बता ही चुके थे कि V जो है एडिशन के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. और एक है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आपको पता होगा कि V के एलिमेंट्स को यहाँ पर हम वेक्टर्स कहेंगे और F के एलिमेंट्स को यहाँ पर हम स्केलर्स कहेंगे. फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर कहेंगे, V के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहेंगे. तो हमने यहाँ पर V के एलिमेंट की F के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई की हुई है, तो स्केलर्स की वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन की हुई है. सो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एक मेंबर F का, एक मेंबर V का, इनकी प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए? V में जानी चाहिए. इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है A डॉट U प्लस V इज इक्वल टू AU प्लस AV. अंडरस्टूड है A किसका एलिमेंट है? F का. U और V किसके मेंबर्स हैं? V के. नेक्स्ट, A प्लस B इंटू U इज इक्वल टू AU प्लस BU. A और B किसके मेंबर हैं? F के. U किसका मेंबर है? V का. नेक्स्ट,
ए डॉट बी डॉट यू इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट यू, मतलब कि ब्रैकेट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं। मेंबर्स तो उसी जगह पर हैं, ए फर्स्ट नंबर पे है, बी सेकंड नंबर पे है, यू थर्ड नंबर पे है, लेकिन हम ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं। और फोर्थ है 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू, जिसमें 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। एफ एक फील्ड थी, फील्ड के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, तो 1 एफ की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ जब हम u को मल्टीप्लाई करें तो आंसर u ही आना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज देखने में मे बी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की लग रही हो, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे तो वहां पर a, u और v तीनों सेम सेट में से होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, a जो है वो f में से है, u और v जो है v में से है, इसलिए आप इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या पढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ए यू के साथ भी लग गया और ए वी के साथ भी लग गया। ऐसे ही इसको क्या पढ़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कि ये जो स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी यू के साथ, ये एडिशन के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जो यू है वो ए के साथ भी लग गया और यू जो है वो बी के साथ भी लग गया। ठीक है, ये आपको देखने में मे बी एसोसिएटिव लग रही हो, लेकिन एसोसिएटिव में ए, बी और यू तीनों सेम जगह से होते थे। यहाँ पर ए और बी एफ में से हैं, जबकि यू किस में से हैं, वी में से हैं। ठीक है, तो रिपीट कर रही हूँ कि किसी वी को किसी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस कब कहा जाएगा, V is said to be a vector space over the field F if number 1 V with respect to addition should be an abelian group, F should be a field, और इसके अलावा ये 5 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक मेंबर F का एक मेंबर V का उनकी प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, V में। इसके बाद एक मेंबर F का दो मेंबर्स V के, देन A डॉट U प्लस V शुड बी इक्वल टू A डॉट U प्लस A डॉट V। नेक्स्ट a प्लस बी डॉट यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू। नेक्स्ट a डॉट बी डॉट यू इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट यू। ब्रैकेट्स को आपने आगे पीछे किया है। एंड द लास्ट इज 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू, वेयर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। a और b को यहाँ पर स्केलर्स कहा जाएगा, u और v को वेक्टर्स कहा जाएगा। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f।